नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, निषाद राज गुहा की जयंती हर्षोल्लास के साथ निषाद युवा वाहिनी द्वारा मनाई गई। एक रोटी कम खाएंगे, जरूर बच्चों को पढ़ाएंगे, यह कहना है सुशील चंद्र साहनी एडवोकेट का। शिक्षा से समाज का सर्वांगीण विकास होता है, यह कहना है मधुसूदन त्रिपाठी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपको बताते चले कि आज भगवान श्री राम के मित्र निषादों के राजा निषाद राज गुहा की जयंती जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं कड़ी सुरक्षा में गोरखपुर में निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी एडवोकेट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में निषाद राज की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि अनुज श्रीवास्तव, महामंत्री सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा दीप प्रज्वलन कर महाराज गुहा राज के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी ने बताया, निषाद राज गुहा जी आज जयंती मनाई जा रही है, जो भगवान राम के अभिन्न मित्र में से एक है। यहाँ पर लोगों द्वारा सत्ता पाने के बाद हमारे समाज का आरक्षण दिलाने में असफल नजर आ रहे। हम अपने समाज से अपील करते हैं कि एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। समाज तो आगे बढ़ेगा, समाज जब शिक्षित होगा तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। मुख्य अतिथि मधुसूदन त्रिपाठी ने बताया, जिस तरह द्वापर युग में भगवान राम चाहते तो खुद नहीं नदी स्वयं पार कर जाते, क्योंकि वह भगवान थे, मनुष्य युग में जन्म लिए थे, इसलिए निषाद राज की सहायता लिया। निषाद राज ने अपने धर्म का पालन करते हुए उन्हें नदी पार कराया और हम लोग सुशील चंद्र साहनी जी को द्वारा उनके अभियान चलाया जा रहा है। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हम इसका समर्थन करते हैं और सहयोग भी करते रहेंगे। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कसरत कांड के आंदोलनकारी हम सबके बीच में श्रीमान खजांची निषाद जी है। आपसे आग्रह है कि वह अपने विचारों को हम सबके बीच में संक्षेप में साझा करें। आदरणीय खजांची निषाद जी स्वागत के जीवन में विजय प्रसाद जी कसरत आंदोलनकारी वरिष्ठ अधिवक्ता इसके ताली बच्ची करी गई आगे अगर यहाँ पीछे जाएंगे ये हमारे आएगा भाई बाला पाने वाले दोनों लोग कहते हैं। इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं महाराज उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि अपने मित्र भगवान राम की जिस तरह से सेवा की और सीता मैया भाई लक्ष्मण के साथ वो गंगा मैया पार कराया, जबकि वह साक्षात भगवान थे, यह स्वयं पार कर सकते थे, लेकिन मानव रूप में यह उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा साथी है तो वह कहीं भी कष्ट में हो, किसी में हो, वह बेड़ा पार करा देता है। और मैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिकल्पना का, उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलनों का, उनकी हम लोग कचहरी में उनसे बहुत नज़दीक रहे हैं, इसलिए उनकी चिंताओं से हम अवगत हैं कि वह निषाद समाज के लोगों के लिए जो एकदम अशिक्षित रह गई है, पिछड़ा हो गया है, उसके लिए संदेह व जागरूकता अपने समाज में फैला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनके इस साहस का नमन करता हूँ। सर, बताना चाहेंगे आज निषाद राज की जयंती है। हर साल की तरह हमारे मित्र सुशील जी गुहा राज जी की साथ जयंती मनाते हैं और आज उसी दिन कार्यक्रम इन्होंने जयंती का किया हुआ है, जो निषाद युवा वाहिनी के रूप इतने लोग इनकी समर्थन करते हैं, इतने लोग आज आए हुए हैं
और इनका स्लोगन आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, एक रोटी खाएंगे बच्चों को जरूर। ये इनका स्लोगन है और इस स्लोगन के साथ ये अपने एम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मित्रता जो है भगवान श्री राम की और गुहराज की एक उदाहरण दिया जाता है और ये भी सही है कि अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई किसी को परास्त नहीं कर सकता है। सुशील जी हमारे पक्के मित्र हैं, इनके हर कार्यक्रम में मैं आता रहता हूँ और आज इस जयंती पर भी मैं आया हूँ। इनके बुलाने पर हमारे साथ बहुत लोग आए हैं। यही हमारा संदेश है कि जो इनका स्लोगन है उसको समाज में उसको देखा जाए और उसको अमल किया जाए। तो आज निषाद युवा वाहिनी महाराज निषाद राज की जयंती मना रही है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आज के दिन निषाद राज गुहा जी की जयंती के पावन पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपके चरण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम आज कसम खाते हैं कि अपने समाज को पढ़ोगे तो पढ़ोगे, रोटी कम खाओ, बच्चे को जरूर पढ़ाओ। हमारे समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश है और इस मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए आज महाराज गुहा निषाद जी की जयंती के पावन पर्व पर ये कसम खाते हैं कि समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा की अलग जगाएंगे, समाज को आगे। जैसा कि निषाद आरक्षण की बात किया जाता है तो हर बार निषाद आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं और सरकार में बैठे भी मंत्री हैं, उसके बाद भी निषाद आरक्षण नहीं मिल पा रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, निषाद आरक्षण के लिए निषाद युवा वाहिनी संकल्पित है, कटिबद्ध है और इस आरक्षण की मुहिम में हमारे तमाम लोगों ने साथ भी दिया। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष हम आमरण से बैठे थे। आदरणीय श्री वसुधर त्रिपाठी जी सहित तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, कनिष्ठ अधिवक्ताओं का, समाज के तमाम लोगों का स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद मिला। निश्चित तौर पर सरकार के आश्वासन पे हम लोगों द्वारा वो कार्यक्रम 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है और 2 महीने के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो निश्चित तौर पर निषाद युवा वाहिनी संवैधानिक तरीके से समाज के इस जर्मन मुद्दे की लड़ाई लड़ेगी। इस अवसर पे क्या निषाद समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? निषाद समाज के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, समाज में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, समाज में स्वाभिमान से जीना है तो भी पढ़ना पड़ेगा और समाज की मुख्य धारा में सारे लोग आते हुए पढ़ना पड़ेगा। समाज हम सबके बीच में चाहेंगे आपसे जी क्या कहना चाहेंगे इनके? देखिए, आज तो जिस आयोजन में हम एकत्रित हैं उसके लिए सबसे पहले साधुवाद देता हूं भाई सुशील साहनी को कि जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं निषाद राज गुरु की, वो भारतीय जनमानस में इस तरह रचे बसे हैं कि मित्रता की परिभाषा को परिभाषित करते। भगवान श्री राम ने जिन्हें अपना सखा कहा हो, आप उसके वैदुष्य और उसकी सहजता और उसकी शालीनता के बारे में स्वयं समझ सकते हैं। भारतीय समाज में जिस तरह से सामाजिक विद्रूपताएं बढ़ी हुई थी, उसको एक अच्छा संदेश रामचरितमानस के माध्यम से मिलता है कि एक समरस समाज की जब तक संकल्पना हम नहीं करेंगे तब तक देश और समाज दोनों का उत्थान संभव नहीं। आज जिस रूप में समाज उच्छृंखल हो रहा है उसके लिए भी जरूरी है कि मानस के उस संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है उस तक पहुंचाएं कि वो समझे कि सामाजिक समरसता ही वह आधार है जिसके आधार पर हम किसी भी देश और समाज के विकास की संकल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं। मैं आज के इस आयोजन के लिए और विशेष रूप से निषाद राज जी के जयंती के अवसर पर इस सर्व समाज का आह्वान करता हूँ कि हम रामचरितमानस से और वाल्मीकि रामायण के उन प्रसंगों से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी को जागृत करें और शिक्षा के प्रति आकर्षित करें। जो इन्होंने नारा दिया है वह नारा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आप पढ़ाएंगे बच्चों को तभी उनको समाज की मुख्यधारा में ला सकेंगे। और इस नारे के लिए और इस संकल्प के लिए भाई सुशील साहनी को मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनका जो सपना है वो एक दिन जरूर साकार होगा और उस पूरे समाज को, जो निषाद समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हैं और विशेष रूप से और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग, भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग एक साथ एकत्रित होकर एक मंच पे एकत्रित हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और साधुवाद।